नाज़रीन ग्रामी, तुर्की और शाम में इस वक्त कयामत सुगरा बरपा है। घरों के घर मसमार हो गए हैं। हर जगह से अल्लाह अकबर और कलमतुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। बच्चे खून से लथपथ मलबे तले पड़े हैं और वालिदैन अल्लाह ताला की बारगाह में रहम की अपील कर रहे हैं। हर मकाम से लोगों की आह बका सुनाई दे रही है। तुर्की और शाम के बेशतर इलाकों में ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी। अब तक की इतलात के मुताबिक 3000 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 11,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ताहाल हजारों की तादाद में बच्चे और बूढ़े मलबे तले मौजूद हैं, जिनको निकाला जा रहा है। लेकिन मौसम की खराबी और बार बार आफ्टर शॉक्स की वजह से इमदादी कामों में खलल पड़ रहा है। दोस्तों, ये तुर्की की तारीख का सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला करार दिया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का मुजाहरा भी किया। 8.7 शिद्दत के खौफनाक ज़ल्ज़ले के बावजूद सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़े अक़दस में ईमान अफरोज मनाजिर देखने को मिले। ये मनाजिर देखकर हर जुबान पर अल्लाह अकबर का विर्द शुरू हुआ और तमाम ज़ायरीन अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज हो गए। तुर्की और शाम में गुज़श्ता शब ज़ल्ज़ले के नतीजे में होने वाली सूरत के बाद हम बारगाह इलाही में दुआ करते हैं कि तुर्की और शाम के मुसलमानों को इस मुश्किल घड़ी से जल्द अज जल्द निजात मिले और तमाम मुतासरीन को अल्लाह ताला हौसले और सब्र की हिम्मत अता फरमाए। दोस्तों, बिलाशुबा तुर्की में आने वाला ज़ल्ज़ला खौफनाक है, लेकिन आज से ठीक 24 साल कबल भी तुर्की में खतरनाक ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी थी। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, जिन्होंने तुर्की जाकर पाकिस्तान को तो शर्मिंदा किया ही था, ताहम इस दौरान इंसानियत के तमाम तर तकाज़े भी भुला दिए थे। पूरी दुनिया तुर्की के साथ उस मुश्किल घड़ी में खड़ी थी, लेकिन हमारे साबिक वज़ीर आज़म वहाँ कबाब खाने पहुँच गए थे, जिस पर आज भी हमारी नजरें बतौर पाकिस्तानी और बतौर इंसान झुक जाती है। नवाज शरीफ ने आफत की इस घड़ी में कैसी कैसी फरमाइशें की। तुर्की के सफीर क्यों पाकिस्तान से नाराज रहे? तुर्की में ज़ल्ज़लों की वजूहात क्या है? इस वक्त तुर्की और शाम में क्या सूरत हाल है? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाबात आपको देंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हमारे सियासतदान इंसानियत के लिए सोचने की बजाय अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते रहे। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की और शाम में खौफनाक ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी है। बेशुमार लोगों ने इस ज़ल्ज़ले के नतीजे में अपनी जानें गंवा दी। बड़ी तादाद में इमारतें जमीन बोस हो गई, जबकि घरों के घर मसमार हो गए। लोग आह बका करते रहे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए दुआएं करते रहे। इसी दौरान तुर्की से कुछ ऐसी वीडियोस भी मौसूल हुई जिन्हें देखकर अल्लाह ताला की शान पूरी दुनिया पर मजीद वाज़ेह हो गई कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को इस दौरान महफूज रखा है। तुर्की और शाम में कुदरती आफत ने जहां दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं, वहां शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में वाक़ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी सैयदा ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा अक़दस मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। सैयदा ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़े की खसूसी फुटेज जारी कर दी गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि रोज़े की छत से पैवस्ता फानूस ज़ल्ज़ले की शिद्दत से हिल रहे हैं। लेकिन इस दौरान खुशकिस्मती से ना तो कोई फानूस गिरा और ना ही किसी ज़ायर को कोई नुकसान पहुंचा। रोज़े मुबारक की ज़ियारत के लिए आए ज़ायरीन इस शदीद ज़ल्ज़ले के दौरान रोज़े में ही मौजूद रहे और इस कुदरती आफत से अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। ये तमाम ज़ायरीन अल्लाह ताला की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद दुआएं करते रहे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के एवज मुआफी मांगते रहे। एक तरफ दरूदो सलाम की सदाएं बुलंद हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ अल्लाह ताला की कुदरत से खौफनाक ज़ल्ज़ला थम गया। नाज़रीन, तुर्की पाकिस्तान का बिरादर इस्लामी मुल्क है और हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा है। माजी में जब भी पाकिस्तान पर कोई मुसीबत आई है या फिर आफतों के पहाड़ टूटे, तुर्की ने सफ़े अव्वल में पाकिस्तान की मदद की। हालिया सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान भर में तबाही मची थी, लेकिन इस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की बिरादराना मदद करके दोस्ती और उम्मत वाहिद का सबूत दिया। आज तुर्की पर जमीन से आफत फूट पड़ी है तो दूसरी जानिब आसमान से मसाइल बरस रहे हैं। आज तुर्की को पूरी दुनिया की मदद की जरूरत है। गुज़श्ता रात से शदीद ज़ल्ज़ले और आफ्टर शॉक्स की वजह से अब तक लातादाद अफराद जाँ भाग हो गए हैं, जबकि कई बच्चे और खानदान अब भी मलबे तले मौजूद हैं। दोस्तों, तुर्की दुनिया के एक ऐसे खित्ते में वाक़े है जहाँ सबसे ज्यादा ज़ल्ज़ले रिकॉर्ड होते हैं। गुज़श्ता साल दुनिया में 22,000 के करीब छोटे बड़े ज़ल्ज़लों ने तबाही मचाई, जिनमें से अक्सर व बेशतर तुर्की और इसके आसपास के ममालिक में आए। अब की बार ज़ल्ज़ले के मुतल्लिक तुर्की के मकामी लोग बता रहे हैं कि ये तुर्की की 80 साल तारीख का सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला है।
اس بات میں اس قدر سچائی ہے کہ اگر آپ ترکی سے آنے والی ویڈیوز دیکھیں تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اس زلزلے کے نتیجے میں بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں، لوگ بے یار و مددگار ہیں، ملک میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے اور معصوم آوازیں پوری دنیا کو امداد کے لیے پکار رہی ہیں۔ لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب ہمارے حکمران انسانیت کو بالائے طاق رکھ کر اپنی عیاشیوں کے لیے ترکی گئے تھے اور وہاں کے مصیبت زدہ لوگوں کے زخموں پر مرہم لگانے کی بجائے نمک چھڑک رہے تھے۔ آج آپ کو تاریخ انسانیت میں ایک ایسے عیاش حکمران کی حقیقی کہانی بتاتے ہیں کہ جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ حقیقت پر مبنی یہ واقعہ سننے کے بعد آپ یقیناً یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم پر کیسے کیسے حیوان حکمران بن کر مسلط ہوتے رہے۔ 1999 میں جب نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو ترکی میں شدید اور خوفناک زلزلہ آیا تھا۔ یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس کے نتیجے میں 40 سے 50 ہزار افراد جان کی بازی ہار گئے تھے اور لاکھوں لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ترکی میں مقیم پاکستانی سفیر سے بات کی کہ میں زخمیوں کی عیادت کے لیے ترکی آنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ تھی، جس کے باعث پاکستانی سفیر نے نواز شریف کو ترکی کا دورہ کرنے سے منع کر دیا، لیکن نواز شریف بضد تھے اور ایک ہفتے کے بعد ترکی کے دورے کا اعلان کر دیا۔ جب نواز شریف رات کے وقت ترکی میں قائم ایک ہوٹل پہنچے تو انہوں نے زخمیوں کی تیمارداری کرنے کی بجائے پاکستانی سفیر سے استنبول کے مشہور کباب کھلانے کی فرمائش کر دی۔ یہ نواز شریف کی پرانی عادت تھی کہ جب بھی یورپ کا سفر کرتے ترکی سے گزرتے ہوئے ترک کباب کھا کر یورپ جاتے۔ نواز شریف کی اس غیر متوقع فرمائش پر پاکستانی سفیر نے انہیں حالات کی سنگینی کا بتایا کہ یہ وقت کباب کھانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ترکی میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ہر جگہ سے آہو بکا سنائی دے رہی ہے، اس لیے آپ پھر کسی دن کباب کھانے کا منصوبہ بنائیں۔ لیکن نواز شریف شاہی جاہو جلال میں تھے اور اپنی بات پر قائم تھے کہ انہوں نے کسی بھی صورت کباب کھانے ہیں۔ صبح ہوتے ہی پاکستانی سفیر نے نواز شریف کو انقرہ جاتے ہوئے جہاز میں ترکی کے مشہور کباب پہنچا دیے۔ اس طرح نواز شریف نے زخمیوں کی تیمارداری کی بجائے ترکی کے مشہور کباب کھا کر اپنی روح کو تسکین دلائی۔ لیکن یہ کہانی یہیں تمام نہیں ہوتی۔ نواز شریف انقرہ بھی کسی دعوت پر گئے اور وہاں بھی خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور پھر بھی کباب کا مطالبہ کرتے رہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمارے حکمران کس حد تک اس ملک کے ساتھ یا پھر اپنے مسلمان ممالک کے ساتھ مخلص ہیں اور ان کے دل میں انسانیت کے لیے کتنی ہمدردی ہے۔ ایک ملک میں قیامت کسی صورتحال ہے، لوگ مر رہے ہوتے ہیں، دنیا کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ متاثرین کی امداد کی جائے اور انہیں ہمت و حوصلہ دیا جائے، لیکن ہمارے حکمران وہاں جا کر کباب کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ دوستو، ماضی کی یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ترکی کے ساتھ ہمارے نہایت اچھے تعلقات ہیں اور یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ آج ان پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور ان کو ہماری ضرورت ہے۔ آج بھی وہی حکمران ہے اور وہی شاہی رویے ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نئے وزیر اعظم کو ہدایت دے کہ وہ اگر ترکی کا دورہ کریں تو باؤجی کی طرح ترکوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں، بلکہ حقیقت میں اخلاص کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ترکی اور شام کے مسلمانوں پر مزید رحم فرمائے اور ان کے لیے اس مشکل گھڑی میں آسانی پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔